रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. दोस्तों आज साल 2025 चल रहा है और आज चर्चा हो रही है एक ऐसे महान अभिनेता के बेटे की जो बेहतरीन अभिनय, लीड रोल और सपोर्टिंग किरदार निभाने के बावजूद भी सालों तक अपनी पहचान नहीं बना सका, जिसका वो हकदार था. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की. वही अक्षय खन्ना जिन्होंने धुरंधर मूवी में रहमान डकैत के किरदार को इतनी गहराई और इतनी सच्चाई और इतनी खौफनाक शिद्दत से निभाया है कि आज वही किरदार हर किसी की जुबान पर है. धुरंधर एक पाकिस्तान के रहमान डकैत की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म ने अक्षय खन्ना के करियर को एक नई पहचान दे दी. एक ऐसा अभिनेता जो सालों तक अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता रहा, कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहा, लेकिन फिर भी गुमनामी के साए में रहा. और आज वही अभिनेता गली गली में चर्चा का विषय बना हुआ है. इतिहास गवाह है, नेगेटिव रोल में अगर किसी विलेन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी तो वो था शोले फिल्म का गब्बर सिंह, या फिर आज धुरंधर मूवी का रहमान डकैत, और वो है अक्षय खन्ना. यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अक्षय खन्ना बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं. लेकिन वक्त वक्त की बात है दोस्तों, आज जिस डांस स्टेप से, जिस अंदाज और जिस स्क्रीन प्रेजेंट की अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है, वो सब पहले कर चुके हैं. और सच तो ये है कि ऐसा ही स्टाइल, ऐसा ही चार्म उनके पिता विनोद खन्ना भी अपने दौर में दिखा चुके हैं. खैर, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है. अक्षय खन्ना के डूबते कैरियर को उठाने में सिर्फ धुरंधर ही नहीं, दृश्यम 2 और छावा जैसी फिल्मों में भी वे अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं. लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो अक्षय खन्ना की पहली फिल्म थी हिमालय पुत्र, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी. इस फिल्म को खुद विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था. लीड रोल में थे अक्षय खन्ना, सपोर्टिंग रोल में उनके पिता विनोद खन्ना थे और साथ में हेमा मालिनी थी. फिल्म की कहानी पूरी तरह ओल्ड थीम बेस्ड थी, जहां विनोद खन्ना और हेमा मालिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं. हेमा मालिनी हिमालय में रहने चली जाती है और वहीं अक्षय खन्ना का जन्म होता है, जो बड़ा होकर अपने पिता की तलाश करता है. फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसका एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर है. ना वो इनकार करती है, ना वो इकरार करती है, ना वो इनकार करती है, ना वो इकरार करती है. हमें फिर भी यकीन है वो हमें से प्यार करती है. और इसी गाने ने अक्षय खन्ना को बॉलीवुड में पहली पहचान दिलाने में मदद की. सन 1997 में आई उनकी दूसरी फिल्म बॉर्डर. संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है. और यहीं से अक्षय खन्ना ने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे नहीं है. फिल्म सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे जेपी साहब, जिनकी पहली फिल्म थी गुलामी, जिसमें धर्मेंद्र थे, और बॉर्डर बनी थी उनके ही बेटे सनी देओल के साथ. मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया और उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का. इसके बाद फिल्मों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो अक्षय खन्ना के कैरियर में वो जादू नज़र नहीं आ रहा था जो एक बड़े स्टार को आगे ले जाता. उनके करियर की मुख्य फिल्में रही बॉर्डर, ताल, दिल चाहता है, हंगामा, हलचल, रेनकोट, गांधी, माय फादर, हंगामा 2, दृश्यम, छावा. ज़्यादातर फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा था. करीब 2012 से 2017 के बीच अक्षय खन्ना लगभग फिल्मों से गायब रहे. ना कोई इंटरव्यू, ना कोई इवेंट, ये उनका निजी फैसला था. और फिर वो स्क्रिप्ट उनके हिस्से में आई. साल 2016 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम आई, जो सुपरहिट रही. लेकिन कौन जानता था कि दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए रूप में नजर आएंगे. फिल्म हिट रही, लेकिन ये किरदार किसी और पल का इंतजार कर रहा था. फिर आई 2024 में छावा, जहां वो मुगल सम्राट औरंगजेब के किरदार में दिखाई दिए. फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन फिर भी इससे उनका बड़ा कमबैक नहीं कहा गया. फिर आया वो पल जिसका इंतजार था, धुरंधर, रहमान डकैत.
जी हाँ, अक्षय खन्ना ने विलेन बनकर वो तालियां बटोरी जो सालों से बाकी थी। और शायद ही यही कुदरत का नियम है दोस्तों, जब पिता की शानदार शुरुआत एक विलन के तौर पर हुई थी, तो बेटे की पहचान भी एक विलन बनकर ही बनी, हीरो बनकर नहीं। अक्षय खन्ना सिनेमा के उन कलाकारों में से हैं जिनका नाम भले ही ज्यादा सुर्खियों में ना हो, उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची सफलता अभिनय की गहराई में होती है, ना कि दिखावे में। अक्षय खन्ना आज भी नई पीढ़ियों के अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक ऐसा अभिनेता जिसने चुपचाप ईमानदारी से अपने पूरे समर्पण के साथ अपने काम को किया। एक अभिनेता पिता को अपने बेटे से इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि वो भी उसकी तरह लोगों के दिलों में राज करे। अक्षय खन्ना ने यह साबित कर दिया कि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं। हम दिल से उनकी आगे की यात्रा के लिए सफलता की कामना करते हैं। और दोस्तों, बहुत ही जल्द हम विनोद खन्ना जी के जीवन पर भी एक खास वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।